अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान की इस आने वाले सनीचर को एहतजाज की कॉल। कराची वालों का इमरान खान से क्या ताल्लुक है और क्यों अहमियत है कि कराची वाले इस एहतजाजी कॉल पे लब्बैक कहें, इस पे हम बात करेंगे। माजी के हवाले से इमरान खान और कराची वालों के पास ऑप्शंस क्या है। देखिए जी, कराची वाले जो हैं वो उनके पास शिकायत का एक बहुत तवील रजिस्टर है और उस रजिस्टर के अंदर हर उस अकाई का नाम दर्ज है कि जिससे कराची वाले समझते हैं कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है। कराची वाले बहुत हसास है इस मामले पे, ठीक है, मगर उनकी बदकिस्मती से हसासियत जो है वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा है कि दूसरों ने उनके साथ क्या किया और क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, ठीक है। मगर अपने हवाले से वो कभी भी वो जो जब उंगली दूसरों पे उठाते हैं तो जो तीन उंगलियां जो उनकी तरफ उठती हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इस पे भी बात करूंगा मैं। तो तीन उंगलियों की जब हम बात करते हैं तो वो है 35 साल जो कराची वालों ने खुद बर्बाद किए उन अपनों पर कि जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, मगर उनके दिफा में वो कहते हैं आखिर अपने तो अपने हैं, ठीक है। तो जो आपके अपने आखिर में अपने हैं उन्हीं की वजह से आप बर्बाद हैं, मगर इमरान खान की छोटी छोटी बातों पर आप उंगलियां उठाते हैं। ये वो इमरान खान है जो मुझे याद है 2017 में शायद जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे जिसमें कंवर नवेद मुख्तार मरहूम जो है वो जीते थे, उसने एक जलसे में कहा था मैं आधा महाजिर हूं, जो कि 100% दुरुस्त कहा था। उनकी वालिदा जो है उनका ताल्लुक मशरकी पंजाब से है, उन्होंने हिजरत की है पाकिस्तान में, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, उसका मजाक उड़ाया गया, ठीक है। इमरान खान ने एक बार कहा था जिंदा लाशें, किसको कहा था? अल्ताफ जैसे नामाकूल शख्स की थर्ड क्लास गुफ्तगू को खामोशी से सुनने वालों के लिए कहा था, सारे महाजिरों को नहीं कहा था, जहन में रहे बात। उससे एक और शिकायत है कि जनाब इमरान खान मुतासिब है, उसने कराची के लड़कों को क्रिकेट में पीछे किया। मैं इनसे पूछूंगा जाके पता करो तौसीफ अहमद कौन था। तौसीफ अहमद कराची का बॉलर था, स्पिनर, उसको आगे लाने में इमरान खान के किरदार था। जावेद मियांदाद जो कराची का है उसने इमरान खान की भरपूर हिमायत की है। क्यों की है? सोचने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बाद ऑप्शन से भी आऊंगा कि चलो भाई इमरान खान को हम बुरा भी मान लें, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है कराची वालों, कभी अकल भी तो इस्तेमाल किया करो। या सबको गालियां देते रहोगे, सबको बुरा भला कहते रहोगे, तुम्हारे मिजाज में कि पान खाया, सबको बर्स्ट मारा गालियों का और पीक करके फेंक दिया। नहीं, सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। फिर जी क्या कहते हैं, जब वजीर आजम था वो कराची नहीं आता था। ये दुरुस्त शिकायत है, ये दुरुस्त शिकायत है। ये शिकायत है कि जनाब वो 1200 अरब रुपए का जो पैकेज दिया था उसको क्या हुआ, उसकी तफसील जो है पीटीआई के लीडर जो है फिरदौस शमीम नकवी अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि काफी उस पर काम हुआ आपके पीने के पानी के सप्लाई के लिए। मगर मसला यह है कि जो ऊपर जो चोक दिया हुआ है सारे सिस्टम को, वो है वजारत आला सिंध, जो कि 18वीं तरमीम की वजह से काबिज है हर फाइनेंशियल मामले में। जो इमरान खान का कसूर नहीं है, ये आपके वही अपने हैं, ये वही अपने जिनको आप खुशी खुशी अपनी दावतों में बुलाते हैं, फारूक भाई करते हैं, हैदर रजी भाई करते हैं, और आप सबका बाप अल्ताफ, ठीक है। उनसे आप नहीं पूछना चाहते कि तुमने ऐसा क्यों किया 18वीं तरमीम में। तो ये सारे गुनाह हैं इमरान खान के। आ रही बात समझ में? कराची वालों को बड़ी तकलीफ होती है, गैर मकामी। तुमसे मैं ये पूछता हूं, अब तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? या तो तुम इतने 30 मार खान हो, जैसे शाम में सीरिया में जो अलवी हैं वो अकलियत है,
मगर ताकतवर बहुत हैं, पूरी फौज में वही हैं, ठीक है। उन्होंने भूस भर दिया। जो अरब अलवी नहीं है, बेशतर सुन्नी है, 90% सुन्नी है सीरिया के अंदर, ठीक है। मगर अलवी जो है वो फौज में है और काबिज है हुकूमत में। उन्होंने अक्सरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। या तो आप कराची वाले जो है वो उनका हाल वैसा हो। मैं बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अलवियों ने दुरुस्त किया, मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं किया, मगर सवाल यह पैदा होता है वो ताकतवर थे। क्या आप ताकतवर हैं? क्या आपका पाकिस्तानी फोर्सेस में वो जाहो हशम है? था एक जमाने में। आईएसआई के बानी एहसन जैदी साहब थे, हैदराबाद दक्कन से जो आए थे, ठीक है, कराची वाले थे, बनाने वाले थे आईएसआई को। मगर आपके इसी भांड ने, जिसका नाम अल्ताफ है, जो लंदन से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, गाता है, मसखरापन करता है, घटियापन करता है, वो जो है उसने आपको फौज से वरगलाया। आपका फौज में जाना कम हो गया, ठीक है। आपसे वो हरकतें करवाई, मोदी से यारी की, मोदी के साथ उसने पाकिस्तान के खिलाफ अय्यारी की, ठीक है। नताइज ये निकले कि फौज के आला हुक्काम आपको शक की निगाह से देखने लगे, ठीक है। तो इसमें आपके उस नाजायज बाप का हाथ था। तो या तो आप फौज में इतने मजबूत हो कि आप जो चाहे करें, वो आप है नहीं, ठीक है। तालीम में आप बहुत माहिर हो, जैसे दुनिया में यहूदी है, अशारिया 3% है, मगर बहुत बला का पढ़ा लिखा काबिल है। आप उसको गालियां देते रहिए, सारे बैंक उसके पास, सारे इदारे उसके पास, सारी ताकत उसके पास, अमेरिका उसकी जेब में, बरतानिया उसकी जेब में। उसने जुल्म के पहाड़ जो है वो खड़े कर दिए, मगर उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। क्या आप ऐसे ताकतवर हैं? आप में इल्म अमल की ऐसी सलाहियत है? नहीं। आप तो जो है इल्म का मैदान, आप शहंशाह थे इल्म के। 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान की वजह से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से, उसके बाद आपको तालीमी मैदान में जो आपने सरगर्मियां की हैं, आप शानदार कौम थे, मगर खुद आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। किसके कहने पर? इसी MQM, इसी अल्ताफ, ठीक है ना। उसने आपको ऐसा तबाह किया 35 साल में। तो तालीमी तौर पर आप निकम्मे हो चुके हैं, फौज में आप नहीं है, ताकत आपके पास नहीं है। चले आप रईस हो बहुत, वो भी आप नहीं है, ठीक है, कोटा सिस्टम की वजह से, और फिर 18वीं तरमीम की वजह से, और फिर जो है MQM की गुंडागर्दी, बदमाशी, भत्ताखोरी की वजह से कराची में जो आपका अपना बिजनेसमैन था वो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट चला गया। तो ना मालदार आप हैं ज्यादा, ना तालीम अब आपके पास बहुत ज्यादा है, ना ताकत आपके पास है, मगर आपको सूबा भी चाहिए, आपको कराची बाइख्तियार भी चाहिए, आपको कराची में दूध की नहरें भी चाहिए, शहद की नहरें भी चाहिए। तो कौन देगा ये? ना आप जमहूरियत में आपकी इतनी अददी अक्सरियत कि आप जाके वफाक में तने तना हुकूमत बना लें, या इतने ही वोट ले आइए कि आपके बगैर हुकूमत ना बने, ठीक है। वो रहा है 5 साल, गुज़िश्ता 5 साल ऐसे ही थे, मगर टट्टू लोग थे MQM PK के, उन्होंने कुछ नहीं किया, मस्त वक्त जाया किया। तो आप कैसे जो है इस कराची के लिए कुछ कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी जिसने 15 से 20 हजार मुहाजिरों को शहीद कराया। इमरान खान ने तो शहीद नहीं कराया, एक को भी नहीं शहीद कराया इमरान खान ने, ठीक है, आया नहीं कराची, हम मानते हैं कि 1200 अरब रुपए जो थे वो काश के बेहतर तरीके से इस्तेमाल होते, मगर मैं बता चुका आपको बात, ठीक है। पीपल्स पार्टी आपका ऑप्शन है? नहीं है ना, आप खुद जानते नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून ऑप्शन है आपका? बताइए। मुस्लिम लीग नून ने भी 2 ऑपरेशन कराए, ये 2 बड़े ऑपरेशन हुए मुस्लिम लीग नून ने शुरू कराए। 2013 का जो ऑपरेशन शुरू 13 का ही ऑपरेशन था ना, शुरू हुआ 13, 14, 15 में, नून लीग ने कराया। 92 का ऑपरेशन नून लीग ने कराया। तो आपके खिलाफ हर ऑपरेशन, ज्यादती, बदमाशी, जुल्म नून लीग ने कराया। कत्ल गारत गरीब पीपल्स पार्टी ने कराई। तो जब वो 2 निकाल दीजिए तो आपका वाली वारिस कौन है? ठहरेगा कोई भी नहीं है।
تو بھائی یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر x.com پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے اپنے واٹس ایپ پہ بیٹھ کر جب تم عمران خان کو گالیاں دیتے ہو، تعصب کے راگ الاپتے ہو، پنجابی کر کے کہتے ہو ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تو ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے. ابے کبھی یہ بھی تو کہہ دو کہ تمہارا جو بھگوڑا لیڈر ہے اس کے مقابلے میں عمران خان بہت بہادر لیڈر ہے. کبھی یہ تو کہہ دو کہ عمران خان جیل میں سڑنے کو تیار ہے مگر ملک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تمہارا باپ جو ہے وہ تو 91 سے بھاگا ہوا ہے، اس کی ہوا نکلتی ہے، گیس خارج ہوتی ہے، اس کو دست لگ جاتے ہیں، پیچش لگ جاتی ہے. یہ سوچ کر کہتا ہے کہ میرا پاسپورٹ نہیں بنا، حالانکہ سالے کا برٹش پاسپورٹ موجود ہے. جب چاہے کراچی آ جائے، جب چاہے الطاف کراچی آ جائے، لیکن اس کو کراچی آنے سے پہلے خوف سے، ڈر سے موت آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان آپ کے پاس واحد آپشن رہ گیا ہے. کراچی والوں سے مخاطب کر رہا ہوں میں، پاکستان کی تو بات ہی نہیں کر رہا اس وقت، ٹھیک ہے نا. سارے پاکستانی اس کے ساتھ ہیں. پاکستان کی معیشت، پاکستان کی بقا عمران خان پہ ٹکی ہوئی ہے اس وقت. تو بات یہ ہے کہ کراچی کو کیا ملے گا. بھائی آپ نے دیکھ لینا، آپ نے جوتے چاٹ لیے ایم کیو ایم پاکستان نے، سیٹیں تو مل گئی لیکن کراچی نہیں ملا. بیچارے گورنر کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ جناب ٹسوری کو ہم لعنت بھیج دیتے ہیں، خوش بخشجات کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے. وزارتوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ چلو 1 یا 2 وزارتیں دے دیں ان کو گھاس نہیں ڈالنا کوئی. تو جو عسکری قوتیں ہیں ان کے پوری بھرپور حمایت کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا کراچی کے لیے. تو کون کرے گا کراچی کے لیے؟ ایک واحد امید ہے. میرا تعلق نہیں ہے تحریک انصاف سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی یا عمران خان سے، مگر میں ہوں کراچی کے مفاد پر آواز بلند کرنے والا پرانا ترین 35 سال سے مہاجر قومیت پر قائم اس کا علمبردار، مہاجروں کی زمین متروکہ سندھ پر دعوت دینے والا، مہاجروں کو فرزند زمین سمجھنے والا، مہاجروں کی اس بات پہ مذمت کرنے والا کہ خبردار جو یہ کہا کہ ہم یہ چھوڑ کر آ گئے، وہ چھوڑ کر آ گئے، نہیں، ہم اپنی زمین تبادلہ کر کے آئے ہیں، چھوڑ وڑ کر کچھ نہیں آئے. میں نظریات دینے والا، مہاجروں کو بقا کے نظریات، ثابت قدمی کے نظریات، حق کے نظریات، ایسے نظریات جس پہ آپ سینہ چوڑا کر کے چل سکیں. میں اس بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بقا کی اس وقت واحد اگر کوئی ضمانت ہے، اگر عمران خان بھی نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے اس وقت، صرف اللہ والے صاحب کا. دعا کیجئے، نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، اور اللہ جب چاہے گا کن فیکون کا مالک ہے، آپ کے حالات بہتر کر دے گا. مگر جو وسیلے پہ بلیو کرتے ہیں، جو حکمت عملی پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا مددگار ہوتا ہے، تو اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، مگر وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے نہیں کرنا چاہتا، وہ نون لیگ کے ذریعے نہیں کرنا چاہتا، ایم کیو ایم پاکستان کے ذریعے نہیں. عمران خان واحد امید ہے کہ اگر مولا نے چاہا، مالک نے چاہا، وہ آ کر نظام کو پلٹ دے گا. پاکستان میں ایک ایسا نظام مرتب کرے گا کہ اس میں انصاف ہوگا، جہاں پر عوام کا بول بالا ہوگا، اور اس عوام میں کراچی والا بھی ہوگا. تو عمران خان کا ساتھ دیجیے. خدا حافظ.